और महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक में किस प्रकार से फडणवीस को नेता चुना गया और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता योगेश से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मुंबई से ही मौजूद है। योगेश, अगर देखा जाए तो अब महज औपचारिकता रह गई है, सरकार बनाने का दावा पेश करने को लेकर राज्यपाल से मुलाकात का कुछ वक्त तय हुआ है फिलहाल अभी? देखिए, दो बातें हैं इसमें अगर देखें तो सबसे पहली दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्यमंत्री के नाम की जो घोषणा हुई ये उस नेता ने किया जो खुद उस रेस में शामिल थे। और उन्होंने जब थोड़ी देर पहले जब वार्ता हुई थी, जब उन्होंने प्रेस से बात की थी, उन्होंने कहा भी था कि हम जो एकनाथ खड़से उन्होंने कहा भी था कि हम इस रेस में शामिल हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शिवसेना को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या परिदृश्य होगा, क्या जो पार्टिसिपेशन होगा सरकार में वो कितना होगा, क्योंकि 99 की जो बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, क्या वो मॉडल होगा या कोई वैकल्पिक मॉडल होगा, उस पर राज फिलहाल बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ शिशिर हैं, शिशिर शेलार, जिन्होंने अंदर में जब बैठक चल रही थी उस बैठक में उपस्थित है। मैं चाहूंगा शिशिर से जानूं, शिशिर पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा ट्विस्ट इस घटनाक्रम में ये था कि जब मीटिंग शुरू होने से पहले जब एकनाथ खड़से से मिलने गए तो एकनाथ खड़से जी ने ये कहा था कि मैं भी जो है एक सही उम्मीदवार हूँ, चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए मेरी भी दावेदारी हो सकती है, लेकिन हमारे में कोई प्रतियोगिता नहीं है, हम एक दूसरे के वैरी नहीं है, हमें कोई दुश्मनी नहीं है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात, जो निर्णय पार्टी लेगी उस निर्णय पर सभी सहमत होंगे, ये उनका वक्तव्य था ठीक मीटिंग शुरू होने से पहले। तो ऐसे हालत में ये देखना था कि आखिर जिस प्रकार से सब लोग अगर नाम घोषित करते हैं तो उस नाम को समर्थन कैसे किया जाएगा, क्या सभी जो विधायक है वो समर्थन करेंगे इसको, और जो शीर्ष नेता है जैसे कि एकनाथ खड़से हो गए, सुधीर मुनगंटीवार हो गए, पंकजा मुंडे हो गई, कि या सभी नेता उसी नाम को तरजीह देंगे या नहीं देंगे, सबसे बड़ा सवाल था। तो जाहिर सी बात है, जब नाम घोषित हुआ तो पहला जो नाम प्रपोज किया था वही नाम प्रपोज किया था एकनाथ खड़से ने। तो जो भी दावेदारी मानी जा रही थी यहाँ पे कि एकनाथ खड़से खुद दावेदार है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है। दूसरी बात, सभी पार्टी एक साथ एक लाइन में खड़ी होती दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि पंकजा मुंडे हो चाहे सुधीर मुनगंटीवार हो, जो गडकरी कैंप में माने जाता है, उन्होंने भी दूसरा समर्थन इसको दिया, अनुमोदन किया उसका। पहला एकनाथ खड़से ने किया, दूसरा सुधीर मुनगंटीवार ने, या फिर पंकजा मुंडे थी, विनोद तावड़े थे, इन सभी लोगों ने, शीर्ष नेताओं ने सहमति से जो है दर्शाया कि नेता होगा वो देवेंद्र फडणवीस होंगे और देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे बढ़ गया। देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि महज कम उम्र में जो थे ये कॉर्पोरेटर बने थे नागपुर के, रहते हैं नागपुर इलाके विदर्भ में, और उसके बाद कम उम्र में ही उनको जो है मेयर की कुर्सी मिली थी। अब जबकि देखा जाए तकरीबन 4 टर्म जो है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की विधानसभा में एज ए एमएलए कार्यरत है, उन्होंने कई सारे विधायक काम किए हैं, अब जाके आगे उनको चौथे टर्म मुख्यमंत्री की ये कहीं ना कहीं साथ मिला। योगेश, एक सवाल अभी जो मौजूद है वो ये कि सरकार आखिर बनेगी कैसे? क्या वो अल्पमत की सरकार होगी या शिवसेना समर्थन देगी या एनसीपी वॉकआउट करेगी? दूसरे सवाल जो मौजूद है अभी वो ये कि सरकार की शक्ल कैसी होगी, किस प्रकार के चेहरों के साथ में और किस फॉर्मूले के साथ में भाजपा अब महाराष्ट्र में अपनी दम पे सरकार बनाने जा रही है? देखिए, बहुत ही मौजूद सवाल है और खासकर अभी अगर आप कहें तो सबसे प्रासंगिक सवाल और सबसे जो सतह पर सवाल है वो यही है कि जब जेपी नड्डा खुद ये बात कह रहे हैं, जो कि सेंट्रल ऑब्जर्वर थे, वो खुद कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ अभी नेगोशिएशन और चलेगी, तो सीधे याद कीजिए जब वो विधानसभा चुनाव से पहले जब मैराथन वार्ता चलती थी, चाहे वो मातोश्री पे हो, चाहे वो नरीमन पॉइंट पे हो, चाहे वो दादर पे हो, अलग अलग लेवल पे जो वार्ता चलती थी उसका क्या होगा? शिशिर, आपने काफी लंबे समय से बीजेपी कवर किया है, शिवसेना पे भी आपकी अच्छी पकड़ है, लंबी राजनीति आपका अनुभव है यहाँ पत्रकारिता में, ये बताएं कि क्या लगता है शिवसेना को लेकर क्या पत्ते खेलने जा रही है पार्टी? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज पार्टी ने जो लाइन घोषित की है कि शिवसेना को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है, कोई नई वक्तव्य जो है बीजेपी ने नहीं किया। जाहिर सी बात है, इससे पहले भी बीजेपी ने साफ कहा था कि शिवसेना को साथ में लेकर ही जाना है, लेकिन अब तक जो है सहमति नहीं बन पाई है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, उन्होंने आज ये साफ कर दिया कि 31 तारीख को हमारे विधायक जो है शपथ लेंगे, एक छोटा सा शपथ विधि होगा। इसके आगे क्या बात बनती है, छोटा शपथ विधि किस प्रकार का होगा, क्या उसमें आगे जाकर एक्सपेंशन की और कोई बात हो सकती है नहीं हो सकती, ये भी देखना होगा। यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे जो है सभी जो नेतागण जो है इस वक्त आ चुके हैं, तो थोड़ी देर में यहाँ पर जो है संबोधन किया जाएगा, किस प्रकार से पूरा जो किस प्रकार से ये जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में चली थी। और देवेंद्र फडणवीस खुद यहाँ पर होंगे और मीडिया से जो है देवेंद्र फडणवीस अभी खुद आ रहे हैं, वो मीडिया से बात करेंगे। इसके अलावा जो विनोद तावड़े और जो पार्टी के अन्य नेता है वो आप देख सकते हैं, वो हमारे पीछे हैं। तो कुल मिलाकर अभी एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता का आयोजन होने जा रहा है यहाँ पे, उसके बाद चीजें और अच्छे से साफ हो पाएगी। बिल्कुल, आप इस तमाम घटनाक्रमों पर नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल योगेश इस बातचीत के लिए।